बात पर विश्वास करो। भगवान कह रहे जन्म कर्म च मे दिव्यम, इस बात पर जो विश्वास कर लेता उसका पुनर्जन्म नहीं होता। तो कौनी सिद्ध की बिन विश्वासा, क्या बिना विश्वास के कोई सिद्धि प्राप्त हो जाएगी? विश्वास करो मेरे प्रभु के सब जन्म कर्म दिव्य हैं, प्राकृतिक नहीं है। वो मनुष्यकृत दिखाई देते हैं पर वो सब चिदानंद है। बिना हरि के भजन के इस अविद्या का नाश नहीं होता। जो हम प्रभु पर भी सांसारिक धर्म का आरोप, सांसारिक कर्म जैसे देखते हैं, ये अविद्या, ये भव है, बिना भगवत भजन किए नष्ट नहीं होता। निरंतर भगवत भजन, अंतर रहित अव्यावृत भजनात्, तब आप समझ पाओगे हमारे प्रभु के दिव्य जन्म है और दिव्य कर्म है। बिनु विश्वास भगति नहीं, तेहि बिनु द्रवहि न राम। राम कृपा बिनु सपनेहु, जीव न लह विश्राम। यदि विश्वास नहीं तो भक्ति का नाटक करते रहो, शुद्ध भक्ति का प्रादुर्भाव नहीं होगा। और भक्ति के बिना भगवान श्री हरि द्रवित नहीं होते। ये भक्ति ही है जो भगवान को द्रवित करके अप्रकट भगवान को प्रकाशित कर देती है, हृदय में और बाहर भी। जिधर देखता है उधर अपना प्रीतम नजर आता है, आंख मूंदता है तो हृदय मंदिर में प्रीतम का विहार हो रहा है। ये बिना विश्वास के भक्ति नहीं होती और बिना भक्ति के प्रभु की इस कृपा का अनुभव नहीं होता। भीतर बाहर कृपा ही कृपा। और जब तक प्रभु की कृपा का अनुभव नहीं होता तब तक स्वप्न में भी तुम्हें विश्राम और शांति प्राप्त नहीं हो सकती। इसलिए गोस्वामी जी कह रहे, असि विचारी मति धीर, तजि कुतर्क संशय सकल। भजहु राम रघुबीर, करुणा कर सुंदर सुखद। आहा, ऐसा विचार करो और प्रभु पर कभी भी कोई कुतर्क मत करो, संशय मत करो। ये कुतर्क संशय नाश करने की वृत्ति है। ऐसे अनंत महिमाशाली प्रभु अनुग्रहाय भूतानाम, वो अनुग्रह करके हम सब पर प्रकट होते हैं और हम अपनी मलिन बुद्धि से उनके दिव्य जन्म और कर्म को मानुषिक वृत्ति से देखते हैं और कभी उनकी अवहेलना करने लगते हैं, उनकी निंदा करने लगते हैं। गोस्वामी जी कह रहे हैं, ऐ मतिधीर तज कुतर्क संशय सकल। यहां कुतर्क और संशय की गुंजाइश ही नहीं, क्योंकि चिदानंद प्रभु की चिदानंद लीला में तुम्हारी मानसिक बुद्धि का प्रवेश ही नहीं है। अतर्क है मन बुद्धि से ये, तो तर्क ना करके अपनी ही मलिनता को तुम आरोपित कर रहे हो, ना कि भगवान की उन दिव्य लीलाओं को तुम जान पा रहे हो। नहीं, इसलिए सदैव करुणा समुद्र प्रभु का निरंतर भजन करना चाहिए। गोस्वामी जी कह रहे, प्रभु की महिमा को उनके प्रगट अवतार की लीला से कोई आके नहीं। जैसे प्रभु प्रकट हो रहे हैं, थोड़े से माखन के लिए रो रहे हैं। प्रभु नंद बाबा की डेहरी नहीं पार कर पा रहे, माता छड़ी लेके खड़ी होती है तो डरप रहे हैं, रोने की लीला कर रहे हैं। या प्रभु बछड़ों की खोज कर रहे हैं,
या प्रभु भयभीत हो जाते हैं बूढ़ी जो ब्रज गोपिकाएं हैं उनकी डांट पर, और मैया की गोद में दौड़ के जाके छुप जाते हैं। ये सब लीलाएं देखकर कोई ऐसा न समझे कि ये प्रभु कैसी सामर्थ्य रखते हैं। अगर ऐसी सामर्थ्य होती तो ऐसा क्यों? नहीं नहीं नहीं। आज तक जितने महापुरुषों ने प्रभु का चरित्र गाया है वो सब बाहरी बात है, थोड़ी है, क्योंकि वो अनंत है। जैसे समुद्र की आप जितनी था ले लिए बस उतना ही आप जान पाए, पर पूर्ण वो तो अथाह है। समुद्र की तो कोई था भी ले सकता है, लेकिन ज्ञान समुद्र, प्रेम समुद्र, ऐश्वर्य समुद्र, अनंत महिमाशाली प्रभु की अगाध महिमा को जब वेद नेति नेति कहते हैं तो कोई कैसे था पा लेगा? कोई जितना भी जाना अपनी मति के अनुसार जाना। तो निज मति सरीस नाथ में गाई, प्रभु प्रताप महिमा खगराई, कहूं न कछु करी जुगुति बिसेखी, ये सब मैं निज नयन ही देखी। काकभूषण जी महाराज भगवान के निज पार्षद गरुण जी से कह रहे हैं, हे पक्षीराज, मैंने जो हरि की महिमा, हरि के प्रताप को वर्णन किया या कर रहा हूं, ये अपनी मति के अनुसार कर रहा हूं, पूर्ण नहीं कि मैंने था ले लिया। देखो वृंदावन की महिमा का जब वर्णन कर रहे हैं आचार्य चरण, तो उस महिमा से प्रभावित होकर पहले प्रणाम करते हैं, कहते हैं अपनी मति के अनुसार। प्रथम यथामति प्रणवो श्री वृंदावन अति रम, ऐसी महिमा देखी प्रणाम। यथामति, ऐसा नहीं कि ऐसा ही है इतना ही नहीं, यथामति। सेवक जी महाराज हौ लघुमति नहीं लहो प्रमाना, जानत श्री हरिवंश सुजाना। बहुत छोटी बुद्धि को कैसे वर्णन करो? ध्रुवदास जी वर्णन करते संपूर्ण वृंदावन की महिमा का, पर वो कह रहे हैं कि जैसे कोई बौना आकाश फल को, ऐसी मेरी मति बौनी है और वृंदावन आकाश फल कैसे वर्णन करूं? सब अंग गुणहीन हूं, ये तो केवल लाडली की कृपा से कुछ बोल पा रहा हूं। ऐसे काकभूषण जी हरि की महिमा का गान करके गरुड़ भगवान से कहते हैं कि ये अपनी मति के अनुसार वर्णन किया है, मैं इसमें जो भी वर्णन किया है कोई युक्ति लगा के नहीं वर्णन किया है, मैंने सब अपनी आंखों से देखा है, उनकी महिमा को आंखों से देखा और उसका वर्णन अपनी मति के अनुसार कर रहा हूं, जितना मति पकड़ पाई। महिमा तो अगाध है। महिमा नाम रूप गुण गाथा, सकल अमित अनंत रघुनाथा, निज निज मति मुनि हरि गुण गावहि, निगम शेष शिव पार न पावहि। श्री हरि की महिमा, श्री हरि के नाम, श्री हरि के रूप, श्री हरि के गुण अपार है, अनंत है, क्योंकि वो स्वयं अनंत है। बड़े बड़े मुनिजन, भगवान शिव, भगवान शेष और वेद, ये सब हरि गुण गाते हैं, पर क्या कोई आज तक उनका पार पा पाया है? तुम्हें आदि खग मशक प्रजंता, नभ उड़ाही नहीं पावही अंता,
तिमि रघुपति महिमा अवगाहा, तात कबहू को पाव की था। हे गरुड़ जी, मच्छर से लेके आप तक आकाश में उड़ते हैं कि आज तक आपने अंत पाया? आकाश भगवान की रचना में एक है। ऐसे भगवान की महिमा को आज तक कोई था न पा सका है न पाएगा। कोई था, अनंत भगवान है। भगवान की महिमा को केवल स्वीकार करो, इसी से विश्वास करो, इसी से तुम्हें भगवत प्राप्ति होगी। क्यों म्यों तर्क से नहीं। उनकी बाहरी लीला को देख करके कोई ऐसा न देखे। उनका भागना भी बड़ा सरस है, बड़ा रसमय है। ये कोई प्रेमी हृदय जाए, ये बुद्धि के गत की बात, वो भागे। अरे जिनको काल भी देखकर थर्राता है, वो भगवान किसी से भाग सकते हैं? कितने सैनिक लाया था, कितने। अभी पीछे 17 बार 23 अक्षों ने सेना को ऐसे विनाश किया। भगवान कृपा करने जा रहे थे मुचकुंद पर, उनको दर्शन देने जा रहे थे। सोचा चलो इसका भी कल्याण हो जाएगा, एक महापुरुष की दृष्टि पड़ेगी। काहे को मार काट इससे करे तो इसका तो हो ही जाएगा। और प्रभु एक लीला में यह भी दिखाना चाहते कि अपने भक्त के लिए मैं रण छोड़ भी सकता हूं। अरे अपने भक्त के लिए मैं प्रण छोड़ सकता हूं तो रण छोड़ने की कौन सी बात है? वहां भक्त की पराधीनता को न समझने वाले, देखो डर के जा रहे।